नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल से खास बातचीत हुई है। एक्सट्रैक्शन कॉल, डिजिटल अरेस्ट का लूट का चैलेंज था। सीएम ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोनों को सॉल्व करने में हमें सफलता मिली। डीजीपी ने कहा डिजिटल अरेस्ट को लेकर ऐप लॉन्च करेंगे। सख्ती से डिजिटल अरेस्ट पर अंकुश लगाया जाएगा। तो एक्सट्रैक्शन कॉल पर अंकुश लगाने के लिए ये अभेद्य ऐप है। तो हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल से खास बातचीत हुई है। एक्सट्रैक्शन कॉल, डिजिटल अरेस्ट पर लूट चैलेंज था। हरियाणा पुलिस की ओर से एक्सटॉर्शन की कॉल पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से एक बड़ी ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, जिसका मकसद ये है कि अगर कोई बदमाश बाहर से बैठकर किसी को कॉल करता है और फिरौती मांगता है तो वो पूरी तरीके से नेटवर्क जो है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा और किसी प्रकार की कॉल जो है वो मोबाइल पर शो नहीं होगी। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल साहब मौजूद हैं। सर, एक ऐप लॉन्च की है, एक बड़ा नेक्सस जो है अपने तोड़ने का काम जो है वो किया है। जिस तरीके से थ्रेट कॉल जो आते हैं अब वो मोबाइल पर शो नहीं होंगे और इसको डाउनलोड जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से करवाया जाएगा। सर जी, 1 जनवरी 2026 को जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर कोई हमारे जनता के दिमाग में, हमारी पब्लिक के दिमाग में आतंक पैदा करता है तो उसको हम आतंकी की तरह ही ट्रीट करेंगे। और तब हमने ये बीड़ा उठाया था कि हम कोई ऐसा कार्य करें कि जो ये बाहर से आने वाली कॉल बंद हो जाएं, बाहर के जो गैंगस्टर्स बैठ के हमें धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उस पर हम अंकुश लगा सकें। तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी और काफ़ी हमने कोशिश करी कि बाहर के विदेशों में जो व्हाट्सअप या जीमेल या जो दूसरे टेक्निकल कंपनीज़ हैं उनसे हमें कुछ मदद मिले और हम उनको ट्रैक कर पाएँ, जिसमें हम सफल नहीं हो पाए। तो फिर हमने अपने इन हाउस टीम के साथ हमने एक सेशन किया और उसमें हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और ये हमने निकाला कि क्यों ना हम बाहर से ऐसे आने वाली ऐप को, कॉल्स को, मैसेजेस को, वॉइस मैसेज को ही ब्लॉक कर दें। और उसके हिसाब से हमारी टीम ने एक बड़ी ही अभेद्य ऐप बनाई है जो कि दोनों एंड्रॉयड और एप्पल सिस्टम पे चलती है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद बाहर से आने वाली सारी कॉल्स ब्लॉक हो जाती हैं। और इसमें ये भी है कि फैसिलिटी है कि अगर आपकी कोई जानकार की कॉल आती है तो उसको परमिशन दे के उसको अलाउ किया जा सकता है। तो इसके आने के बाद हमने जो ट्रायल किया 20 से 25 व्यक्तियों पे, और उन्होंने हमें ये रिव्यू दिया है, ये फीडबैक दिया है कि इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब उनके फ़ोन पे कोई बाहर से ना कॉल आ रही है, ना कोई मैसेज आ रहा है, ना कोई वॉइस मैसेज आ रहा है, और वो बिल्कुल तरीके से अपने आप को सुरक्षित फील कर रहे हैं। तो ट्रायल करने के बाद आपने इसको पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया, सक्सेसफुल भी हो चुकी है। अब पूरे प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो थ्रेट कॉल आते हैं व्यापारी वर्ग के लोगों को या फिर डॉक्टर को, उनको किस तरीके से इसके बारे में जागरूक करेंगे, किस तरीके से उनके मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा? इसको हमने अभी प्ले स्टोर पे नहीं रखा है क्योंकि ये एक हमारी कॉन्फिडेंशियल और हमारी पर्सनली डेवलप की हुई ऐप है, और इसमें उन्हीं लोगों को ये हम एक्सेस देंगे जिनको ये अभी थ्रेट आ रहा है और बाहर से कॉल्स आ रही हैं। तो इसमें हमने अभी ये सिस्टम रखा है कि जिसको इस टाइप की कॉल आती है वो अपने ज़िले के एसपी से कांटेक्ट करें, संपर्क करें, और उसके माध्यम से अब उनको ये कॉल, ये जो ऐप है डाउनलोड करा के और उनको पूरा प्रोसीजर समझा के ये कैसे कार्य करेगी, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। सर, हमने ट्रायल भी देखा और हमें डेमो भी दिखाया गया कि किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति बाहर से कॉल करता है तो वो ऑटोमेटिकली पता भी नहीं लग पाएगा कि कॉल आया और कब कैसे कट गया, वॉइस मैसेज की बात हो या फिर दूसरे मैसेज जो व्हाट्सएप पर किए जाते हैं थ्रेट कॉल को लेकर। जी हाँ, ये सारा का सारा जो डेटा है, एक तो वो पूरा ब्लॉक ही हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ये नहीं है कि ये ख़त्म हो गया है। हमने इसमें ये भी सिस्टम रखा है क्योंकि हम उसको बाद में अपनी तरफ से मॉनिटर भी करेंगे कि कितने कॉल्स बाहर से आए, किस तरीके से, कहाँ से आए, इसको भी लेकर हाँ, मतलब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, बस इतना ही मैं बताऊंगा कि उसके बाद भी हम उन कॉल्स पे डेटा बैंक बनाएंगे और उनको बैक ट्रैक करेंगे और कोशिश करेंगे हम जो ये कॉल करने वाले तक
पहुंचा जा सके, लेकिन जो व्यक्ति है जिसको ये कॉल आ रही है उसको कुछ नहीं पता चलेगा। सर हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने ये ऐप बनाई है, बाकी लोगों से भी शेयर की जाएगी अगर हरियाणा में जिस तरीके से आगे ये सक्सेसफुल रहती है? फिलहाल तो ये सक्सेसफुल है। वाई नॉट, क्योंकि जब हमने एक ये आइडिया लगा के और उस पर काफ़ी दिमाग लगा के और काफ़ी अपने मैन आवर्स और खर्चा भी किया है, तो अगर कोई बाहर हमसे शेयर करना चाहेगा तो हम दे देंगे। सर एक आखिरी सवाल, साइबर क्राइम को लेकर भी कोई वर्क कर रहे हैं जिस तरीके से उन्हें जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको ठग लिया जाता है, उसको लेकर भी आपने एक तैयारी की है? सर बैंकों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? जी हाँ, इसी तरीके से एक डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि पूरा देश ही उससे आई कैन से कि अफेक्टेड है। और जो बुजुर्ग हमारे रिटायर्ड लोग हैं उनको ये टारगेट करते हैं और उनको डिजिटल अरेस्ट का भय दिखा के उनका सारी सेविंग्स और सारा ऐसा ठगी के माध्यम से लूट लेते हैं। तो उसके लिए भी हमने एक प्लान करके हमने और बैंकों के साथ हमने संपर्क करके एक नया सिस्टम बनाया है, जो भी माननीय सीएम साहब ने भी उसको अनाउंस किया था कि उसमें 2 OTP जाएंगे। जो पहला OTP तो जो क्लाइंट है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके पास जाएगा, और दूसरा OTP उनके परिवार के बच्चे या कोई जिसको अगर वो नॉमिनेट करते हैं उनके पास जाएगा, और 2 OTP के बाद ही पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो एक OTP में अगर किसी को डरा के डिजिटल अरेस्ट कर रखा है तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक कि वो दूसरा OTP उसमें नहीं डालेंगे। तो उनका बच्चा ऑब्वियसली जो उनका पुत्र है या पुत्री है वो उनसे पूछेंगे कि क्यों इतना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो उससे ये डिजिटल अरेस्ट की समस्या पे काफ़ी अंकुश लगेगा, काफ़ी कमियाँ आने की उम्मीद है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के DGP अजय सिंघल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से ये पूरी ऐप काम करेगी और किस तरीके से जो बाहर से कॉल आते हैं उनका नेक्सस जो है वो तोड़ने का काम जो है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, पंचकुला। और अगली खबर का रुख करेंगे। गुरुग्राम से खबर है, जहां तेज रफ्तार थार ने ऑटो को टक्कर मारी है। थार ने साउथ पेरिफेरल रोड पर टक्कर मारी। हादसे के बाद ड्राइवर